गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम थ्योरम सिद्ध करेंगे कि दो मैट्रिक स्पेसेस का यूनियन भी बाउंडेड मैट्रिक होता है, यानी कि लेट ए एंड बी बी टू बाउंडेड sets in a matrix space x comma d, then A union B is also bounded in x comma d। तो इससे सिद्ध करने के लिए, क्योंकि हमें दे रखा है कि A और B क्या है, दो बाउंडेड सेट्स हैं, तो लेट A एंड B आर टू बाउंडेड सेट्स इन मैट्रिक्स स्पेस x comma d, और इफ दे आर बाउंडेड इट मीन्स उनका डेल्टा ऑफ A इज लेस देन इन्फिनिटी as well as delta of B is also less than infinity। हमें सिद्ध करना है कि A यूनियन B is a bounded set in x comma D, और A यूनियन B को बाउंडेड सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा कि let A यूनियन B is less than infinity। Now we have to prove that delta of A यूनियन B is less than infinity, यानी कि उनकी वैल्यू फाइनाइट आएगी। तो मैं मानता हूं कि लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब अगर अपने को ये दे रखा हो कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या होता है कि आइदर x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू बोथ। तो मैं पहला केस लेता हूं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है। तो फर्स्ट केस में कि लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए, और अगर x कमा वाई बिलोंग्स टू ए है तो इट इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए, क्योंकि डेल्टा ऑफ ए क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी ए वन कॉमा ए टू फॉर एवरी ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू ए, कि कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस, अगर दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करते हैं और उन सभी डिस्टेंस में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा ऑफ ए और डायमीटर ऑफ सी। तो अब क्योंकि x कमा वाई बिलोंग्स टू ए है तो इट मीन्स डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए, और टेकिंग सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई विल बी लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए, क्योंकि डेफिनेशन डेल्टा ऑफ ए से मैक्सिमम मीन्स अपर बाउंड में से सबसे छोटा। तो सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए। सिंस एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है और डेल्टा ऑफ ए लेस देन इन्फिनिटी है, तो इट मीन्स डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी is less than or equal to delta of A is less than infinity। So it implies delta of A union B is less than infinity और A union B is bounded। इसी प्रकार से केस सेकंड लेता हूं कि let x, y belongs to B। अगर x, y belongs to B है तो डिस्टेंस बिटवीन x, y यानी कि d ऑफ एक्स वाई विल बी लेस देन और इक्वल टू डेल्टा ऑफ b। फिर से वही डेफिनेशन कि सुप्रीमम ऑफ dx, अगर dxy लेस देन और इक्वल टू डेल्टा b है तो लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम ऑफ dxy विल बी लेस देन और इक्वल टू डेल्टा ऑफ b, और x और y क्या है, a यूनियन b के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए डेल्टा ऑफ a यूनियन b इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा ऑफ b is less than infinity। It implies delta of A union B is less than infinity or A union B is bounded। Third case, let x belongs to A and y belongs to B, then by the property of matrix space dxy can be expressed as less than or equal to dxa plus da comma y।
It can also be expressed as dxy is less than or equal to dx comma a plus dA comma b plus dby, or dxy will be equal to supremum of less than or equal to supremum of dx comma a where x belongs to a plus d of ab plus supremum of d a comma y. डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ए बी कांस्टेंट थी, इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए प्लस डी ए बी प्लस डेल्टा ऑफ बी. इट मीन्स डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि लेस देन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है और डेल्टा ए क्या लेस देन इन्फिनिटी है, तो इसलिए डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इन्फिनिटी और ए यूनियन बी इज बाउंडेड. फोर्थ केस, इस बार उल्टा लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a. तो dxy कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लेस देन और इक्वल टू dxb प्लस dby. बाय द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेट्रिक स्पेस, इट कैन बी फर्दर एक्सप्रेस्ड एज dxy इज लेस देन और इक्वल टू dxb प्लस db कॉमा a प्लस da कॉमा y. फिर से मैंने प्रॉपर्टी यूज की M4 dB कॉमा y का. तो ये क्या हो गया, dxy इज लेस देन और इक्वल टू dxb प्लस db कॉमा a प्लस da कॉमा y, और dxy इज लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ dx कॉमा b प्लस d कॉमा b प्लस सुप्रीमम ऑफ da कॉमा y को एक्सप्रेस किया जा सकता है. और डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ डी एक्स कॉमा बी क्या हो गया, डेल्टा ऑफ बी प्लस डी ए बी प्लस डेल्टा ऑफ ए. और डेल्टा बी लेस देन इन्फिनिटी, डेल्टा ए भी लेस देन इन्फिनिटी है, तो इसलिए डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इन्फिनिटी. तो अब हमने चारों ही केसेस में कि व्हेन एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए ओनली, एक्स और वाई बिलोंग्स टू बी ओनली, तो डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इन्फिनिटी. अगर x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b था, तब भी हमने सिद्ध किया कि डेल्टा ऑफ a यूनियन b इज लेस देन इन्फिनिटी. अगर उसका अपोजिट था, x बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a था, देन अगेन वी हैव प्रूव दैट डेल्टा ऑफ a यूनियन b इज लेस देन इन्फिनिटी. तो बिकॉज डेल्टा ऑफ a यूनियन b इन एवरी केस इज लेस देन इन्फिनिटी, तो इट implies a union b is bounded. So thus we can say that if A and B are two bounded sets in a matrix space, then A union B is also bounded in that matrix space. तो आज इतना है, नेक्स्ट पीरियड में कुछ और थ्योरम्स करेंगे. थैंक यू वेरी मच.